हर इंडियन नेता जब भी बांग्लादेश का जिक्र करता है तो 1971 वाला एहसान जो है ना, इसका जिक्र किए बिना उसका भाषण पूरा नहीं होता। तो वैसे ही वैक्सीन वाला फेवर भी अगले 50 साल तक गिनवाया जाना था कि हमने याद करें 2020 में, 2021-22 में वैक्सीन देकर बांग्लादेश को बचाया था। लेकिन उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। बांग्लादेश को वैक्सीन तो इंडिया ना दे सका, उल्टा अपने अंदर ही सकिन हो गया इन क्राइसिस में। इवन बांग्लादेश जिससे इंडिया पैसे लेकर खा गया था, 3 करोड़ वैक्सीन के पैसे लेकर 70 लाख वैक्सीन दिए थे, और अपने मुल्क में इंडिया की वजह से वैक्सीन शॉर्टेज भी बांग्लादेश फेस कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को कोविड की सेकंड वेव में उसने मेडिकल एड फ्राहम की। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की वैक्सीन के हवाले से कि हिंदुस्तान ने तकरीबन पहली जो डोजेज 16 लाख के करीब भेजी थी, वो डोजेज बांग्लादेशियों को लगा दी गई, लेकिन उसके बाद दूसरी डोजेज नहीं भेजी गई। पाकिस्तानी मीडिया भी इसके ऊपर खूब तनकीद कर रहा है कि जब बांग्लादेश को चाइना ऑफर कर रहा था कि आप वैक्सीन हमसे ले लें, तब बांग्लादेश ने उनसे वैक्सीन नहीं खरीदी, लेकिन आज चाइना से ही वैक्सीन लेना पड़ी बांग्लादेश को, और हिंदुस्तान ने फिर एक दफ़ा से धोखा दिया जैसा वो पहले करता रहा। लेकिन अब बांग्लादेश को सबक सीख लेना चाहिए, और जिस तरह से बांग्लादेश को बार बार कभी ओनियन नहीं दे रहा, कभी वैक्सीन नहीं दे रहा, इसी तरह से फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा तंग करता रहा है हिंदुस्तान। अब बांग्लादेश को खुद पे डिपेंड ज़्यादा होना चाहिए, और अब बांग्लादेश की इस पावर, इस पोजीशन पे आ चुका है कि बांग्लादेश किसी की तरफ ना देखे, बल्कि अपने मुल्क के लिए अच्छे फैसले करने का इख्तियार भी रखता है। अब देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वैक्सीन के हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, और बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिलेशन के बारे में क्या बात कर रहा है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। बांग्लादेश के अंदर 26 अप्रैल के बाद कोविड वैक्सीन के पहले डोज के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई थी, क्योंकि वैक्सीन शॉर्ट हो गई थी। इंडिया से 3 करोड़ डोजेज मिलने थे, लेकिन 70 लाख आए। इसके बाद वैक्सीन आना बंद हो गई और सीरियस क्राइसिस पैदा हुआ बांग्लादेश के अंदर, और 26 अप्रैल से लेकर 18 जून तक कोविड के पहले डोज की रजिस्ट्रेशन बंद रही बांग्लादेश के अंदर। 19 जून से ये रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हुई है, जब से चीनी वैक्सीन की सप्लाई तेज़ हुई है। वो चीनी वैक्सीन जिसको रोकने की बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट हुई है। पहले 30 मिलियन डोजेज़ का इंडिया से मुआहदा करवा के चीन की वैक्सीन को रोका गया। फिर जब चीनी वैक्सीन आने लगी तो बांग्लादेश चीन वैक्सीन एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करवा के चीन के वैक्सीन का रेट ओपन करवा दिया गया, जाहिर करवा दिया गया, जिससे चीन फ्रस्ट्रेट हुआ था। लेकिन इंडियन एजेंट्स का पैदा किया गया वो हर्डल भी ओवरकम कर लिया गया, और बांग्लादेश चीन ने दोबारा एक एग्रीमेंट किया था और रेट अनडिस्क्लोज्ड रखा गया। वजह यह थी कि चीन दीगर मुल्कों श्रीलंका और इंडोनेशिया वगैरह को भी अलग अलग रेट में वैक्सीन दे रहा है, तो रेट रिवील करने से उसकी आलमी मार्केट मुतासर हो रही थी। चीन अपने इत्तेहादियों को कम रेट पे वैक्सीन दे रहा है, लेकिन कंट्री टू कंट्री ये रेट मुख्तलिफ है। तो चीनी वैक्सीन को रोकने के लिए इंडियन एजेंट्स के सारे हरबे नाकाम रहने के बाद इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है, ये ज़्यादातर चीनी वैक्सीन है। लेकिन इस सारे डिले में नुकसान बांग्लादेश का करवाया गया। तकरीबन 54 दिन तक बांग्लादेश के अंदर पहले डोज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल रही, वैक्सीन शॉर्ट होने की वजह से। अगर ये डिले ना होती तो इन 54 दिनों में लाखों लोगों को कोविड का फर्स्ट डोज लग चुका होता। इस डिले के अंदर वन ऑफ द मेन रीज़न यही था कि बांग्लादेश के अंदर चंद ग्रुप्स को ये टास्क मिला हुआ था कि वैक्सीन के एतबार से इंडिया ही टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और जिस तरह 1971 का एपिसोड आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा, हर इंडियन नेता जब भी बांग्लादेश का जिक्र करता है तो 1971 वाला एहसान जो है ना, इसका जिक्र किए बिना उसका भाषण पूरा नहीं होता। तो वैसे ही वैक्सीन वाला फेवर भी अगले 50 साल तक गिनवाया जाना था कि हमने याद करें 2020 में, 2021-22 में वैक्सीन देकर बांग्लादेश को बचाया था। लेकिन उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। बांग्लादेश को वैक्सीन तो इंडिया ना दे सका, उल्टा अपने अंदर ही सकिन हो गया इन क्राइसिस में। लेकिन द डैमेज वाज ऑलरेडी डन नेवरदलेस।
और बांग्लादेश के अंदर 54 डेज ज़ाया हुए, 54 अहम दिन ज़ाया हुए। अच्छा, अब जबकि अमेरिका, इंडिया, ये वाला जो गैंग है, ये सारे मसरूफ़ थे कि पहले तो हम अपने लोगों को वैक्सीन लगाएंगे फिर दूसरों को देंगे। ऐसे में चीन वो वाहिद मेजर पावर था दुनिया का जो कि ख़ास तौर पर अपने रीजन में दूसरे मुल्कों को भी वैक्सीन की सप्लाई जारी रखे हुए था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई मुल्कों को चीन की वैक्सीन तब मिल रही थी जब वेस्ट ने वैक्सीन बंद कर दी हुई थी। ऐसे में वो जो सो कॉल्ड दुनिया के सुपर पावर्स थे जो कि शुरू में ही भाग गई थी कि पहले हम अपने लोगों को बचाएंगे बाकी के लोग भाड़ में जाएं, वो अब दोबारा मैदान में आने लगी हैं कि हमारे पास वैक्सीन है, किस किस को चाहिए, लेट अस नो। लेकिन वो ये सारी वैक्सीन ऐसे ही नहीं दे रहे, बेशर्मी के साथ कंडीशंस लगा के दे रहे हैं कि हमारा ये काम करना पड़ेगा, चीन से वैक्सीन लेना बंद करना पड़ेगा, चीन की फलां बात को रद्द करना पड़ेगा, ये सारे काम करें उसके बाद ही हम आपको वैक्सीन देंगे। यानी तरह तरह की कंडीशंस लगाई जा रही हैं। इन्हीं बातों का इजहार बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने भी किया हुआ है कल, कि बदकिस्मती देखें दुनिया की कि इन हालात में भी सियासत हो रही है आलमी सतह पर। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि दे आर सीकिंग दिस और दैट इन रिटर्न, नथिंग शुड बी टाइड टू कोविड वैक्सीन। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये हाल है। चीन से तो बिना कंडीशन के वैक्सीन आ रही है ना। इवन चीन ने इंडिया को भी ऑफर दे रखी है कि वैक्सीन चाहिए तो बताएं। चीन ने हज़ारों टन मेडिकल इमदाद भी भेजी हुई है। कुछ हफ्ते पहले तक जब इंडिया कोविड के बदतरीन सेकंड वेव से जूझ रहा था तो चीनी हंगामी बुनियादों पर इंडिया के अंदर एड भेज रहे थे खामोशी के साथ। इनके सदर शी जिनपिंग ने कोई भी तकरीर नहीं की थी, एक बार भी नहीं कहा था कि हम इंडिया को एड दे रहे हैं, कोई भी एहसान नहीं जताया, ना ही कोई इन्होंने फेवर गिनवाए। इवन बांग्लादेश जिससे इंडिया पैसे लेकर खा गया था, 3 करोड़ वैक्सीन के पैसे लेकर 70 लाख वैक्सीन दिए थे, और अपने मुल्क में इंडिया की वजह से वैक्सीन शॉर्टेज भी बांग्लादेश फेस कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को कोविड की सेकंड वेव में उसने मेडिकल एड फ्राहम की और पाकिस्तान तक ने एड भेजी है। लेकिन खुद को दुनिया के लीडर और आलमी ताकत कहने वाले एंटी चाइना कुव्वतों ने वैक्सीन भी अगर ऑफर कर रहे हैं तो वो भी कंडीशन लगा के कर रहे हैं। ये याद रहे कि AK अब्दुल मोमिन साहब ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया कि कौन सी आलमी ताकतें बांग्लादेश को वैक्सीन कंडीशन लगा के दे रही हैं, लेकिन चीन के वैक्सीन बांग्लादेश आ रही है पहले ही, तो गालिबन उनका इशारा वेस्टर्न पावर ही हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त वहाँ अप्रोच कर रहा है वैक्सीन के लिए वेस्टर्न मुल्कों में, और इस मरहले पे कंडीशंस लगाना दिस इज़ शेमफुल इंडीड। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंडिया के पास दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अभी तक इंडिया ने हार्डली कोई 3.8% अपनी टोटल आबादी को फुली वैक्सीनेट किया हुआ है। 3.8%। क्यों? इसका जवाब यह है कि इंडिया को वैक्सीन का फार्मूला भी बाहर से मिला हुआ है और रॉ मटेरियल के लिए भी वो डिपेंडेंट है अमेरिका पे, जिसने इस वक्त तक अपनी 50% के करीब आबादी वैक्सीनेट कर ली हुई है। और इंडिया जब रॉ मटेरियल मांगने अमेरिका के पास जाता है तो वाशिंगटन वाले बाबा कह रहे हैं कि वेट छोटू, अमेरिका फर्स्ट। उधर चीन ने 1 बिलियन से भी ज़्यादा वैक्सीन डोजेस अभी तक बनाए हुए हैं, जो कि उसने अपने लोगों को भी लगाए हैं और बाकी दुनिया के साथ भी उसने बांटे हुए हैं। जून के शुरू तक चीन ने 80 मुल्कों के अंदर 35 करोड़ वैक्सीन के डोजेस दिए हुए हैं। 35 करोड़। अब अगर चीन भी वेस्ट की तरह कहता कि चाइनीज़ फर्स्ट, तो अंदाज़ा लगाएं कि इन 80 मुल्कों के अंदर सूरत हाल क्या होती जहाँ पर चीन ने वैक्सीन दी हुई है। इनके करोड़ों लोग कहाँ जाते? ना मगरबी ताकतें वैक्सीन दे रही होती, ना चीन। यानी अमेरिका और वेस्ट में रहने वालों की जान कीमती है, बाकी दुनिया के लोगों की जान कीमती नहीं है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वेस्टर्न पावर्स ने इंडिया को कहा था कि आप वैक्सीन बना के दुनिया को देंगे, हम मटेरियल और फार्मूला आपको दे रहे हैं, और मोदी जी ने दुनिया भर में डिंडोरा पीटना शुरू किया था, आपको याद होगा कि हम विश्व गुरु हैं। इंडियन मीडिया लिखने लगा था कि इंडिया तो दुनिया का मसीहा है, द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। चीन ने और रूस ने खामोशी के साथ कई मुल्कों को अपनी वैक्सीन प्रोड्यूस करने की इजाज़त दे दी थी और वैक्सीनेशन प्रोसेस उन्होंने तेज़ करने की कोशिश की थी उन मुल्कों के अंदर भी, बिना किसी मीडिया कैंपेन के। पाकिस्तान ने भी पाकवेक नाम की अपनी एक वैक्सीन चीन की सुपरविजन में बनाई हुई है। तो सवाल ये है कि वेस्टर्न पावर्स ने इंडिया को आगे करके ये डिंडोरा क्यों पिटवाया था कि इंडिया वैक्सीन गुरु है और हम इतने अरब खरब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंडिया के ज़रिए। क्या कभी आपने सोचा है कि वेस्टर्न पावर्स ने ये क्यों किया, ये सारा ड्रामा क्यों किया था इंडिया के ज़रिए? अगर इंडिया को रॉ मटेरियल उन्होंने देना ही नहीं था तो ये सब करवाने की क्या ज़रूरत थी इंडिया से? कभी आपने सोचा है?
इंडिया को जानबूझ के आगे किया गया ताकि इन वेस्टर्न मुल्कों के इत्तेहादी और बीच वाले जो मुल्क हैं ना, जो ना चीन के साथ हैं ना अमेरिका के साथ हैं, जो बीच में हैं, ये सारे जाएं इंडिया की तरफ, इनसे कॉन्ट्रैक्ट करते फिरें, हमारी तरफ ना देखें, और हम इस बीच अपने लोगों पर फोकस रखें और वैक्सीनेशन के प्रोसेस वहाँ पर शुरू करें। वरना चीन अगर डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा वैक्सीन, तो हमारे अलाइज जो हैं, हमारे इत्तेहादी जो हैं, जो छोटे मुल्क हैं, वो भी हमारी तरफ देखेंगे कि भाई चीन तो अपने इत्तेहादियों को वैक्सीन दे रहा है और दूसरों को भी दे रहा है, तो आप क्यों नहीं दे रहे। तो हमें देखने की बजाय उन्होंने इंडिया को आगे किया कि इसकी तरफ देखें सारे, और उधर वो खुद आराम से ये सारी फोर्सेस अपने लोकल आवाम को वैक्सीनेट करती रहीं। ये सारा अरसा इंडिया और उससे जुड़े हुए मुल्क जो थे ना, ये लटक गए बीच में इस सारे ड्रामे के दरमियान। अमेरिका ने अपने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दी, लेकिन इस सारे अरसे में किसी भी मुल्क को अमेरिका ने वैक्सीन नहीं दी, सबको इंडिया की तरफ घुमाया गया। और मोदी जी को सफाई के साथ इन्होंने यूज़ किया और इनको बात समझ में ही नहीं आई कि इनके साथ हुआ क्या है। और जब इंटरनल डिमांड फिर वैक्सीन की कम हुई इन मगरबी ताकतों के अंदर, तो इनको याद आया कि अब अपने इत्तेहादियों को भी वैक्सीन देनी है, लेकिन इस पे भी कंडीशन लगा के दे रहे हैं कि ऐसा करोगे तो फिर हम वैक्सीन देंगे। और अब मोदी जी को लिफ्ट ही नहीं कराई जा रही, अब मोदी जी याद ही नहीं है। अब जिसको चाहिए वैक्सीन, मोदी जी से बात नहीं करनी, खुद इन्हीं ताकतों से बात करनी है, मगरबी ताकतों से। इंडिया को ये यहाँ टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके दुनिया भर से बुरा भला कहलवा के डिस्पोज कर चुके हैं। और ये सारी गालम गलोच अमेरिका को पड़ सकती थी अगर शुरू में अमेरिका खुद लीडर बनता वैक्सीन डिप्लोमेसी का, लेकिन इन्होंने खूबसूरती के साथ गालियों का और गुस्से का रुख इंडिया की तरफ मोड़ दिया। एंड मोदी जी टुक इट हैप्पीली एज अ प्रसाद फ्रॉम वाशिंगटन वाले बाबा। तो जी ये थी वीडियो, और आपने देखा कि किस तरह से ग्लोबल गेमिंग हो रही है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा नोट करने वाली है कि वैक्सीन में भी सियासत की जा रही है और शराइत लगाई जा रही हैं कि आपने इस कंट्री के साथ रिलेशन कैसे रखने हैं, आपने चाइना से वैक्सीन नहीं लेनी, और इस तरह के ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो चाइना के साथ जो एग्रीमेंट किया जा रहा है तो उसमें तो कोई कंडीशन नहीं लगाई जा रही, लेकिन जो रशिया या आप कह लें कि अमेरिका से या इंडिया से ख़रीदी जा रही हैं उसके ऊपर ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाई जा रही हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी की गई, भारत की तरफ झुकाव करवा के उसके बाद मुआहदा करवा के पैसे लेके फिर धोखा दिया गया, पैसे भी वापस नहीं किए गए। उसके बाद बांग्लादेश को होश आया और बांग्लादेश ने दोबारा से ही चाइना के साथ कॉन्टैक्ट किया। चाइना काफ़ी ज़्यादा मुल्कों को यही वैक्सीन दे रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश को चाइना ही वैक्सीन दे रहा है। तो ये सूरत हाल है जी साउथ एशिया के अंदर, और इंडिया जो है वो किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है और वैक्सीन के आड़ में किस तरह से रिलेशन को लेके जा रहा है। तो ये बात सच है कि अब तक 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश को 1971 से अलहदा मुल्क बने हुए, अलहदा आज़ादी हासिल किए हुए, लेकिन अब तक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात ना कर दें तो उनकी स्पीच ही मुकम्मल नहीं होती। 1971 वाला एहसान हर जगह पे जताने की कोशिश की जाती है, ये बताने की कोशिश की जाती है कि हमारी वजह से बांग्लादेश का वजूद कायम हुआ और बांग्लादेश बना, और ये किया, हम लोगों ने एहसान किया, हम लोगों ने खून दिया, हम लोगों ने जेल गए। इस तरह के ड्रामेबाजी जो है वो आपको बार बार नजर आती रही है। लेकिन ये अच्छा हुआ इंडिया खुद ही पीछे हट गया, वरना बांग्लादेश को और ज्यादा 50 से 100 साल तक यही बात सुनने को मिलती कि 2020 और 2021 में भारत ही वाहिद मुल्क था जिसने वैक्सीन दे के बांग्लादेशियों की ज़िंदगी बचाई, आप हमारे एहसानमंद हो, ये है वो है, इस तरह की बातें सुनने को मिलनी थी। तो ये तो अच्छा हुआ खुद ही भारत भाग गया, इस मुआहदे से पैसे लेने के बाद भाग गया, लेकिन अब चाइना की तरफ बांग्लादेश जाना स्टार्ट कर दिया और चाइना से वैक्सीन लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।